एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ दक्ष एजुकेशन। आज के टुडेज हाईलाइट में हम बात करने वाले हैं झारखंड में झालसा के द्वारा चलाए जा रहे प्रोजेक्ट शिशु के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। झारखंड राज्य स्तरीय जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो परीक्षाएं होती हैं दूसरे राज्यों से संबंधित या केंद्र स्तरीय, उनमें भी इस प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जा सकता है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको कंटेंट ठीक लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिना लाइक किए वीडियो को छोड़िएगा मत। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के प्रोजेक्ट पे, आज के इस कंटेंट पे, जिसका नाम है प्रोजेक्ट शिशु। झारखंड राज्य विधि सेवा प्राधिकार, झारखंड राज्य विधि सेवा प्राधिकार, इसको हम लोग कहते हैं झालसा, शॉर्ट में झालसा के द्वारा ये चलाया जा रहा है, जिसका प्रोजेक्ट का नाम है शिशु प्रोजेक्ट। झारखंड प्रोजेक्ट शिशु लॉन्च हो गया है। कोरोना में माता पिता को खोने वाले बच्चों का भरण पोषण करेगा झालसा, ऐसा इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। तो कोरोना की दूसरी लहर में कई बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है। हमने भी देखा है अपने आसपास और अपने रिश्ते, दोस्त, नातों में हमें कई ऐसी सूचनाएं मिली कि कई बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया। कई बच्चे ऐसे भी थे जिनके माता पिता कोरोना से ग्रसित हुए और अपने बच्चों को पड़ोसी के हवाले करके अस्पताल चले गए, लेकिन कभी लौट कर नहीं आ पाए। ऐसे बच्चों की उचित परवरिश हो और बच्चे किसी भी गलत हाथ में न चले जाएं। साथ ही ऐसे बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए झारखंड राज्य विधि सेवक प्राधिकार, झालसा है ना, इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रख लीजिएगा। झालसा, झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। अब झालसा ऐसे बच्चों के जीवन यापन, पढ़ाई, चिकित्सा आदि की व्यवस्था करेगा। सोमवार को सभी जिलों के विधिक सेवा प्राधिकार के सदस्य सचिवों के साथ बैठक के बाद झालसा ने ऐसे बच्चों की मदद के लिए एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। जिस प्रोजेक्ट पर आज हम इस वीडियो सेशन में चर्चा कर रहे हैं और नाम प्रोजेक्ट शिशु लॉन्च किया गया है। झालसा ने सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकार को ऐसे बच्चों का चयन करने तथा जिला प्रशासन के सहयोग से इन सारे बच्चों को इस स्कीम के तहत लाभ देने के लिए कहा है। प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के बाद राज्य के सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष और सचिवों को संबोधित करते हुए झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में कई बच्चों ने अपने अभिभावकों को खो दिया है। केंद्र और राज्य सरकार ऐसे बच्चों के लिए नीतियां तैयार कर रही है। सरकार की कुछ स्कीम पहले से भी चल रही हैं। अनाथ हुए बच्चों का जीवन बेहतर गुजरे, इसके लिए झालसा ने प्रोजेक्ट शिशु लॉन्च कर उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं देने का प्रयास किया है, जो बच्चों का मौलिक अधिकार भी है। झालसा का और इस प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि बच्चों को बुराइयों में धकेलने से, गलत हाथों में जाने से बचाया जा सके। जस्टिस अपरेश सिंह ने कहा कि हमें राज्य में एक भी ऐसा बच्चा नहीं छोड़ना है जिसने दुर्भाग्यपूर्ण रूप से अपने माँ बाप और अपने अभिभावक को खोया हो। ऐसे सभी बच्चों को झालसा के द्वारा हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे विकट समय में भी लोग कई प्रकार के बच्चों को ऑर्गन ट्रेडिंग, बाल श्रम जैसी बुराइयों में धकेल देते हैं। हमें ऐसे बच्चों तक पहुंचना है और उन्हें हर हाल में हर संभव मदद और सुविधा उपलब्ध करानी है। यदि बच्चों को मनोवैज्ञानिक सहयोग की आवश्यकता है तो मनोवैज्ञानिक रूप से भी हम चिकित्सकों से मिलकर उन्हें समुचित सुविधा और सहायता उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार ने पूर्व में भी ऐसे महत्वपूर्ण काम किए हैं और पूरे देश में अग्रणीय स्थान प्राप्त किया है। इस बार भी हम पूरे देश को एक दिशा देने वाली संस्था के रूप में कार्य करें और बच्चों के कल्याण का हर संभव उपाय करें। इस महामारी के दौरान झालसा ने एक वॉर रूम का भी गठन किया है, जो स्थानीय प्रशासन से मिलकर महामारी के दौरान महामारी से प्रभावित लोगों को सहायता उपलब्ध करवा रहा है। वॉर रूम से अब तक हजारों लोगों ने सहायता प्राप्त भी की है। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? झारखंड से ऐसे कई मामले प्रकाश में, अखबारों में देखने को मिले, प्रकाश में आए, जिनमें बच्चों के माता पिता के देहांत के बाद कोविड-19 के कारण उनका देहांत हो गया और देहांत के बाद बच्चों के भरण पोषण में दिक्कतें आ रही थी। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने
राज्य के सभी समाज कल्याण पदाधिकारी, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव की एक बैठक बुलाई। बैठकों में ऐसे मामलों को चिन्हित किया गया। बैठक में महिला एवं समाज कल्याण सचिव अविनाश कुमार समेत कई वरीय पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। इस बैठक में एक कार्य योजना तैयार की गई और ऐसे बच्चों को समुचित सहायता प्रदान की जाए, उनके पुनर्वास संबंधी एक ठोस रणनीति बनाई जाए जिससे कि उन बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, उनका बचपन जो है वह किसी गलत हाथों में पड़कर बर्बाद ना हो जाए। इसके बाद ही झालसा ने प्रोजेक्ट शिशु नाम की यह स्कीम लॉन्च की है। पिछले साल भी 3 स्कीमें लॉन्च हुई थी। कोरोना काल में पिछले साल झालसा ने 3 स्कीम मानवता, कर्तव्य एवं श्रीमेव वंदते, ठीक है ना, इस स्कीम के नाम से मानवता, दूसरे का कर्तव्य और तीसरे का श्रमेव वंदते लॉन्च की थी। श्रमेव वंदते योजना जो थी के तहत प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रत्येक जिले में एक लॉग बुक मेंटेन किया जा रहा था। उसके बाद उन्हें सरकारी योजनाओं के तहत मनरेगा, बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, पीएम ग्रामीण आवास योजना एवं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जोड़कर लाभ दिलाया जा रहा था और ऐसे कई लोग इससे लाभान्वित भी हुए। कोरोना संकट में अनाथ बच्चे, अकेली महिला, विधवा और बुजुर्ग की देखभाल, उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखने के लिए और उनका ख्याल करने के लिए मानवता नाम से योजना बनाई गई थी। इसके तहत सभी जिलों के जिला विधिक सेवा प्राधिकार के ऐसे लोगों की पहचान कर उन तक आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। इसके अलावा जेल में रहने वाले कैदी और उनके परिवार के लोगों को भी हर तरह की सुविधा देने के लिए कर्तव्य नाम से योजना आरंभ की गई थी। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा कि झालसा ने पिछले साल जो 3 स्कीमें लॉन्च की थी वो क्या क्या थी? मानवता, कर्तव्य और श्रमेव वंदते। मानवता किसके लिए था? कोरोना काल में जो बच्चे अनाथ हो गए या फिर महिला अकेली बच गई, परिवार में कोई विधवा बच हो गई, कोई बुजुर्ग है, उनकी देखभाल के लिए। कर्तव्य योजना जो थी वो जेल में रहने वाले कैदी और उनके परिवारों के लिए थी। और श्रमेव वंदते योजना जो थी वो प्रवासी श्रमिकों के लिए बनाई गई थी। अंत में यह वीडियो कंटेंट और वीडियो सेशन आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए कमेंट करके। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही प्रीसियस है। और अगर आपको ये चीज अच्छी लगी होगी, ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों में भी शेयर करें और जाते जाते लाइक ठोक के जरूर जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में। थैंक यू वेरी मच।